हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि हम तो बरेली के इलाके में नहीं आ सकते, बरेली में ही ऐसे शेर है जो हमारे इलाके में आ सकते हैं। तुम आओ। हमने कहा शेर का इलाका नहीं होता, शेर जहां चला जाता है उसका होता है। पता बता, हम आने के लिए तैयार है। पता बता। अप्पा मऊ D/88 बंगला नंबर। अप्पा मऊ पप्पा मऊ कौन सा इलाका मालूम नहीं, खुद भी पप्पा इलाका भी पप्पा मऊ कौन सा था पता नहीं। बहरहाल हमने यहाँ के अपने कुछ जानकार लोगों से रब्ता किया, कहा भाई देखिए एक एड्रेस आया है, 16 मार्च को हम आ रहे हैं और इस जाहिल मुतलक से मुनाजरा करेंगे, इसकी औकात दिखाएंगे। जरा पता लगा लो ये नाम का कोई शख्स है भी या नहीं, ये औरत है मर्द है हिजड़ा है, कौन है पहले पता तो चले। लेकिन इसकी शक्ल किसी ने देखा नहीं। कुछ लोग गए, पता लगाया, पता चला कि साहब जो एड्रेस दिया गया था वहां निकला एक मौर्या हिंदू। हमने कहा अच्छा हिंदू की औलाद है ये। फिर हमने कहा यार एड्रेस तो सही नहीं, तुम एड्रेस सही दो। तो आखिरी तक एड्रेस सही नहीं दिया। फिर कहने लगा देखो ऐसा एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, 16 मार्च को मैं अपने हिजड़ों की टीम के साथ आने वाला हूं। ये सारी चीजें इंटरनेट पे मौजूद है, आप सुन सकते हैं। 16 मार्च को मैं एक टीम के साथ आऊंगा, अगर तुम में दम है, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, फारूक रज़वी तुम में हिम्मत है, तो 16 मार्च के जलसे में मेरा नाम लेके चैलेंज करना है। और अगर तुम चैलेंज कर दोगे मैं स्टेज पे आऊंगा, तुम्हारा लैपटॉप हैंग कर दूंगा। अबे मैंने कहा ये बरेली लैपटॉप है, किसी के बाप से हैंग नहीं होता। ये बरेली का लैपटॉप है, इसमें बरेली का एंटीवायरस है, कोई वायरस से हैंग नहीं होता ये। नहीं मैं तुम्हारा लैपटॉप हैंग कर दूंगा, तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा, तुम्हारी इल्मी औकात बता दूंगा। सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना। और लोगों ने उसका एक नाम रखा है बड़बड़ की दुकान। और अब मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं उसका नाम लेता हूं हाइजा बेगम, जो उसका सही मुस्ताक है। हमने कहा देख तू मारूफ नहीं है यार, तू पहचान वाला नहीं है, तेरे को लोग जानते नहीं है, तो मारूफ नहीं है, लोगों में मशहूर नहीं है। तेरे जितने बेगैरत मशहूर लोग हैं हम उनका नाम बरसों से ले रहे हैं, 8 साल से नाम ले रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 8 साल से नाम ले रहे हैं, लेकिन तेरे बेगैरत मौलियों में से कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। तू क्या आएगा रे? खाना ही मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा, ऐलान करो आप मेरे नाम का। हमने कहा चल तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। 16 मार्च को जलसा हुआ तुलसीपुर रसूलपुर कब्रिस्तान के पास। नाम लेके चैलेंज किया, लेकिन आया। इसलिए कि वहाबियों ने कोई ऐसा बच्चा जना ही नहीं कि जो सुन्नियों के सामने आके बैठ जाए। सही है। जिसकी असल में होती है खराबी वही बनता है देवबंदी वहाबी। हमने चैलेंज किया, नहीं आया। 16 मार्च को मैं रुका रहा, फिर मैंने जलसे में चैलेंज किया, ठीक है मजमे में नहीं आए, तू डर गया, तेरी बेगैरत टीम नहीं आई, तेरे हिजड़ों की टीम साथ में नहीं आई, तू टीम के साथ है, मगर तब भी तू नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्काउंट देना हमारा काम है, हम रियायत करते हैं, डिस्काउंट देते हैं तुझे। डिस्काउंट ये है कि कल मैं पूरा दिन इलाहाबाद में ही हूँ। 17 तारीख को जलसा था मेरा, मैंने कैंसिल किया। जलसे वालों से मैंने पहले ही कह दिया था कि नहीं मुनाजरे का मामला चल रहा है, हो सकता है कि मुनाजरा हो जाए। अब तक तो 8 साल में मैंने कोई मर्द का बच्चा पूरी जमात में देखा नहीं, हो सकता है एक आध शायद पैदा हो गया हो गलती से, किसी सुन्नी का मिश्रण हो तो थोड़ी बहुत मर्दानगी हो। तो मैंने कहा हो सकता है आ जाए, तो हम रिस्क क्यों ले भाई, 17 का जलसा कैंसिल कर दीजिए, 17 को मैं रहूंगा क्योंकि हो सकता है मुनाजरा हो जाए। 17 को हम रुके रहे, 18 को हम रुके रहे। 18 की 2 बजे जब मैं अपने घर चला गया तो वीडियो आता है फारूक रज़वी भाग गया। 16 को तेरा बाप बैठा हुआ था, 17 को तेरा बाप बैठा हुआ था, कौन था भाई ये? 16 को 18 को फारूक भाग गया। और उससे पहले झूठ ये भी गढ़ा गया कि हमने 2 आदमी भेजे फारूक रज़वी को लाने के लिए, तो फारूक रज़वी ने कहा मैं बीमार हूं,
मेरी तबीयत खराब है, मैं आ नहीं सकता, आने से फारूक ने इनकार कर दिया। पूरे इंटरनेट पे डाल दिया गया। पूरे वहाबी जो बोलते तो ये कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम तो इमामों की भी तहकीक करते, मगर अपने जाहिलों की तकलीद इतनी पक्की करते कि इनका कोई जाहिल मुल्ला मौलवी जो मुंह में आए बोल दे, सारी कौन ईमान ले आती है। किसी ने तहकीक करना गवारा नहीं किया कि भाई फारूक रज़वी इलाहाबाद में है या नहीं, मौजूद है या नहीं, भागा तो कहां भागा, क्यों भागा, कैसे भागा, कुछ नहीं। साहब मुबारक हो फारूक रज़वी भाग गया, मुबारक हो फारूक रज़वी भाग गया। अबे हमने कहा पूरी तारीख में बता दो, आज तक कोई बरेली कभी किसी मुनाजरे से भागा है? तुम्हारे बाप दादाओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया है हमने। आज तक कोई रिकॉर्ड हो, कोई तारीख हो तो दिखाओ। एक फारूक रज़वी भाग गया तो मैंने फिर तुरंत वीडियो बनाया। 7 बजे वीडियो आई 17 तारीख को, 17 मार्च को मैं बैठा हूं, इलाहाबाद में मौजूद हूं। वीडियो आई फारूक रज़वी भाग गया, यानी मैं इलाहाबाद में हूं और भाग गया। ये बड़ी मजेदार बात थी। 7 बजे वीडियो आई, 8 बजे मैंने वीडियो बनाई और वीडियो में कहा कि अगर तुम अपनी माँ की हलाली औलाद हो, मेरे जुमले ऐसे ही होते और वहाबियों को बड़ी तकलीफ होती है इन जुमलों से। मैंने कहा 2 रोटी ज्यादा खाओ, मेरे लिए तुम्हारे गुस्ताखे रसूल के लिए मेरे पास ऐसे ही जुमले। मैंने कहा अगर तुम कहते हो फारूक रज़वी भाग गया, सबूत पेश करो। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया, किसी कुतिया का दूध नहीं पिया, और अगर तुम रंडी की औलाद नहीं हो, अच्छी औरत की अच्छी माँ की औलाद हो, तो सबूत पेश करो कि मैं कैसे भागा, कब भागा। आज तक सबूत नहीं है। गोया उन्होंने कबूल कर लिया हाइजा बेगम साहिबा ने कि मैं रंडी की औलाद हूं। अब जब मैं घर पहुंचा तो खबर आई कि साहब हम तो मुनाजरा जीत गए। बगैर आए जीत गए, बगैर मुनाजरा हुए जीत गए। ख्वाबों में जीत जाते हैं ये लोग। कहा कि साहब फारूक रज़वी भाग गया, हम मुनाजरा जीत गए। फारूक रज़वी में हिम्मत नहीं है। इनकी किस्मत खराब थी और रब का मुझ पे बड़ा फजल था कि 3 अप्रैल का आज का प्रोग्राम मेरे पास पहले से था। मैंने फौरन वीडियो बनाया घर पहुंचने के बाद 20 तारीख को। मैंने कहा सुनो, ना फारूक रज़वी भागा है था ना भागेगा। अबे फारूक नामी उस शख्स का नाम है जिससे शैतान भागता है। फारूक नहीं भागा करता। तेरी मौत आ रही है, तेरी किस्मत खराब है। तू बोलता है ना कि 16 मार्च को भाग गया, 17 को भाग गया, 18 को भाग गया, जो भी तू तारीख भागने की बता रहा है, 3 अप्रैल को फिर आ रहा हूं, माँ का दूध पिया तो मिल मुझसे। लेकिन इन्होंने अपनी माओ का दूध ही नहीं पिया, कुतिया सड़क छाप कुतियाओं के दूध पिए। गली की आवारा कुतियों का दूध पिया इन्होंने। इसलिए झूठ बोलने से बात नहीं आती। मैंने कहा 3 अप्रैल को मैं आ रहा हूं, चल मिल। तो एक वीडियो डाली, बाद में खबर आई कि वीडियो भी इसलिए डाली गई थी। वीडियो क्या, वो कभी तो शहरा ही नहीं दिखाता, हाइजा बेगम है पर्दे वाली खातून। ऑडियो को वीडियो बोलता है वो। ऑडियो डाला और उसमें कहा कि फारूक रज़वी साहब जलालुद्दीन कासमी आ रहे हैं, मौलाना जर्जी से आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, हिम्मत है तो इनसे मुनाजरा कर लेना, ये भी आ रहे हैं। हमने कहा अरे बाप रे, इससे अच्छी तो किस्मत हमारी नहीं यार। 8 सालों से तो बगैर तो कोई तो हम चैलेंज कर रहे हैं, ये आ रहे तो तू हट, इनसे मिला। अब तुझसे कोई काम नहीं है, पर्दादार खातून से हम बात नहीं करते। अगर ये वाकई मर्द है, ये आ रहे हैं तो हम इन्हीं से मुनाजरा करें। अब जैसे हमने ये ऐलान किया कि साहब हम जर्जिस से मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, जलालुद्दीन से तैयार है, तो फटाक से बयान आया। जलालुद्दीन कहता है कि साहब मैं नहीं आ रहा हूं। और जर्जिस ने कल ही वीडियो डाली कि मैं नहीं आ रहा हूं, मुनाजरा करना मेरी औकात से बाहर है, हम फारूक रज़वी से मुनाजरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? फारूक रज़वी गाली बहुत देता है। हालांकि इसके जवाबात कई बार मैं दे चुका हूं। मैं इस मसले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं, क्योंकि बेचारा दम तोड़ चुका है। मरे हुए को और क्या मारना है। सारी दुनिया देख चुकी कि फारूक रज़वी वो है जो इनके इलाके में जाके चैलेंज करता है। और मैंने कहा 3 अप्रैल को मैं आ रहा हूं, तो ये 3 अप्रैल है क्या 4 अप्रैल है? फिलहाल तो 4 लग गई है, लेकिन आया 3 को हूं तो 4 को भी रुका हूं। आपको मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? अरे भाई दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? लेकिन अंधे वाबियों को नहीं दिख रहा हूं ना। आपको तो दिख रहा हूं, तकरीर करते हुए दिख रहा हूं, बैठा हुआ दिख रहा हूं, कल दिन भर से दिख रहा हूं, और अभी और रात तक रुकूंगा। गालिबन 4 या 5 बजे रात तक रुकूंगा। फिर कल भी यूपी में ही हूं, मैं भदोही में हूं, करीब में, बहुत ज्यादा दूर नहीं हूं, भदोही में हूं।
आना बुलाना चाहो तो भी तब भी आ सकता है, आने की गुंजाइश है। तो अभी तो मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन जैसी मैं यहां से चला जाऊंगा सारे अंधे भौंकने वाबियों की आंखें आ जाएंगी। फारूक रज़वी भाग गया। जब होता हूं तो ये आते नहीं है, जब मैं नहीं होता तब ये निकलते हैं। तो पता चला शैतान तभी सामने आता है जब फारूक होता नहीं है। सही है। फारूक हो तो शैतान होता नहीं है। जहाँ फारूक हो वहां शैतान नहीं हो सकता, जहाँ शैतान हो वहां फारूक नहीं आएगा। तो जर्जी साहब ने भी इनकार कर दिया और कहा कि हम इसलिए मुनाजरा नहीं करते कि फारूक रज़वी गाली बकता है। तो दो जवाब सुन लीजिए। मुझे मालूम है उसके चमचे यहाँ बैठे होंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, लाइव सुना रहे होंगे, और नहीं सुना रहे होंगे तो हमारे मुश्ताक भाई लाइव कर रहे हैं, ये बैठे हैं बेचारे होंगे। बंबई से आए मेरे दोस्त है, मेरे रफीक है। ये कैमरे वाले नहीं है भाई, ये तंजीम चला रहे हैं, ये चैनल चला रहे हैं, ये लाइव कर रहे हैं। यकीनन लाइव पे वो सुन रहा हूँ और काबिल जिक्र नहीं है, इसलिए मैं उसको आज की मुकद्दस रात उस मनुष्य का ज्यादा जिक्र करके अपनी रात खराब करना नहीं चाहता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नी समझ चुके, जान चुके हैं कि वहाबी जमात में कोई मर्द का बच्चा है ही नहीं सुना। लेकिन अब जर्जी साहब का जो ऑडियो आया और जर्जी साहब ने कहा कि मैं मुनाजरा फारूक रज़वी से इसलिए नहीं करता कि फारूक रज़वी गाली बकता है। तो दो बातें। पहली बात, चलो मान लो कि मैं गाली बकता हूं, तो ये तो आपके लिए और अच्छा है। अच्छा इसलिए कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, जब मुनाजरा होगा तो वीडियो बनेगी, मैं गाली बकूंगा, तुम हदीस सुनाना, मैं गाली बकूंगा, तुम कुरान सुनाना। कौन खुद फैसला कर लेंगे कि फारूक के पास इल्म नहीं है, गालियां, इल्म तो इनके पास है। तो फायदा किसका हुआ भाई? इनका हुआ। ये तो इल्जामी जवाब था, ये जवाब इल्जामी है। लेकिन अब आइए हकीकी जवाब सुनिए। मौलवी जर्जी साहब, अपनी अम्मी का दूध पिया है, गैरत का खून है तुम्हारी रगों में, गैरतमंद माँ की औलाद हो तुम, हलाली हो, हरामी नहीं हो, माँ से खता नहीं हुई है, बाप कमजोर नहीं था। नहीं समझे? बाप में कोई कमजोरी नहीं थी, माँ ने खता नहीं की, आप हलाली है। अभी तो यही बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये स्टेज की दुनिया है, मुनाजरे की दुनिया और है। स्टेज की दुनिया और होती है। आपको शिकायत है कि फारूक रज़वी गाली गंदी बकता, इसलिए हम मुनाजरा नहीं करते। जी नहीं, इसलिए नहीं करते। आप इसलिए नहीं करते कि आपको मालूम है जिस दिन हम मुनाजरे में बैठ जाएंगे पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होने वाला है। सही है, हक है, सही है। तुम्हें खुद अपनी औकात मालूम है कि तुम कहां कहां फंसे हो, कहां कहां तुमने झूठ बोला है। और रह गई कि फारूक रज़वी गाली बकता है, अपने गिरेबान में चर्ची छाप, गाली तो तूने गौसे आजम को दी है, गौसे आजम की माँ को तूने गाली दी। कि अपनी तकरीर में बोलता है कि गौसे पाक की माँ जो थी, उनकी वालिदा बड़ी खूबसूरत थी, जंगल जा रही थी और उनकी इज्जत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़े। बताइए सुन्नी मुसलमानों, क्या आप गौसे आजम की माँ के बारे में सुनना गवारा करोगे? नहीं। गाली तो तुम्हारी जमात का मौलवी देता है, मौलवी मेराज रब्बानी, जो कहता है ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है और गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज हिजड़े थे। गाली इसको बोलती है। जब मैं तुम्हारी माँ और बहनों को गाली देता हूं तो तुम्हारे को कट पे लगती है, मगर जब तुम वलियों को गाली बकते हैं तब तुम्हारी गैरत कहां मर जाती है। यही मेराज रब्बानी बोलता है, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज जो आले रसूल सैयद है, कहता है कि ये लौंडेबाज थे, लौंडेबाजी करते थे। ये सारे वीडियो मौजूद है। यही जर्जिस खबीर बोलता है कि हाजी अली की दरगाह पर मेरे को एक साहब ने बताया और वीडियो बना हुआ है इसका, कि एक शख्स की औरत पर, एक शख्स की बीवी पर जो है साहब शय हो गई, शयातीन सवार हो गए, जिन्नात सवार हो गए। वो हाजी अली की दरगाह पे गया, वहाँ एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा भाई जीन उतारना पड़ेगा, उसके लिए एक रात के लिए तुझे अपनी बीवी को मेरे पास रखना पड़ेगा। उस शख्स को शक हुआ, उसने वहां मोबाइल लगा दिया, मोबाइल रख दिया। फिर बोलता है कि उसने उसके साथ बदकारी की और वो सारा मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। बताइए वो कौन बेगैरत आदमी था कि उसकी बीवी के साथ बदकारी हो रही थी और वो मोबाइल में शूटिंग करता बैठा हुआ, अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा रहा, झूठ बोलता है, तो दरगाहों को, मज़ारों को बदनाम करता है। यही मौलवी जर्जिस बोलता है कि ख्वाजा हजरत हाजी अली की दरगाह पे कैटरीना कैफ आई, नंगी टांगे लेकर, छोटे कपड़े पहनकर, तो बाबा जी को कब्र में टांगे देख देख के बहुत मजा आ रहा था। गालियां तो तुम बकते हो वलियों को, लेकिन जब हम तुम्हें गाली बकते हो तो तुम्हें बड़ा पेट में दर्द होता है। चलो ठीक है, तुम इसलिए नहीं आ रहे कि मैं गाली बकता हूं। आज इस भरे मजमे में मैं ऐलान करता हूं, तुमको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूंगा
जितने रुपए का गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर बोलो उस पर लिख दो, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का चिट स्टैम्प पेपर पे बोलो, लिख के दे दूं कि जर्जिस अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, मुनाजरा कर, मुनाजरे में एक लफ्ज भी गाली का और नासिबा जुमला नहीं बोलूंगा। अगर खुदा ना खास्ता एक जुमला भी गाली का मेरे मुंह से निकल गया, उसी वक्त लिख कर दे दिया जाएगा कि फारूक रज़वी मुनाजरा हार गया। चला वाके भाई नहीं आएगा। वादा करते हम गाली नहीं बकेंगे, लेकिन हमको मालूम है ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बात जो मेरे आजमाए हक है। अब तो हम लिखकर भी दे रहे हैं ना कि अव्वल तो वैसे भी मुनाजरे में गाली नहीं बकी जा सकती। मुनाजरे की शरायत में जब शरायत लिखी जाती है तो उसमें एक शर्त लिखी जाती है कि दोनों फरीक के मुनाजिर को, दोनों फरीकैन को, दोनों तरफ के मुनाजिर को तहजीब और तमत्तुन के साथ गुफ्तगू करनी होगी, मतानत के साथ गुफ्तगू करनी होगी, अखलाक और किरदार के साथ गुफ्तगू करनी होगी। ये तहरीर में लिखा जाता है, ये शर्त होती है और उसमें ये जुमला होता है। शरायत मुनाजरा में, उसूल मुनाजरा की किताबों में ये बात लिखी है, उसमें शर्त में लिखा जाता है कि जो भी मुनाजिर अगर बदतमीजी से बात करे, गाली गलौज करे, तो जितनी अवाम और जितने वहां के जज है वो जो मुनाजरे के फैसले करने के लिए मुंसिफ बैठते हैं, वो फैसला सुना देते कि ये शख्स बदतमीज है, दलील से बात नहीं कर रहा, ये गाली से बात कर रहा है, लिहाजा ये शख्स मुनाजरे के काबिल नहीं है, मुनाजरा हार चुका है। ये लिख दिया जाता है। और अगर मैं गाली बकूंगा तो वीडियो तो बनेगी ना, देखेंगे कौन फैसला करेंगे कि फारूक रज़वी सिर्फ गालियां बक रहा था, इल्म से बात नहीं कर रहा था। हम कहते आओ तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो इल्म से बात करो, किताबों से बात करो। तोते वाले लोग मुनाजरा नहीं कर सकते। मुनाजरा वो करता है जिसके पास किताबों के दलाइल है। लेकिन मुझे मालूम है इन बेगैरतों को कितना ही आप चैलेंज कर लो, ये नहीं आएंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि इनको कौम से कोई मतलब नहीं, अकायद से कोई लेना देना नहीं, हक और बातिल से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ सऊदिया की रियाल से मतलब है। हमें रियाल की खैरात सदकात मिलते रहे, बाकी कोई हमारा फरीक चिल्लाता रहे कि साहब तुम अपने हक पर होना साबित करो, हमें उससे कोई डर नहीं। बहरहाल आज मेरा मनसब था, मैं ज्यादा मौजू को लेना नहीं चाहता। जैसे कि मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये मसला वैसे ही मुर्दा हो चुका है और अजीब अजीब भागने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं, अजीब अजीब बहाने। कभी बोलता है 1 लाख रुपया लाओ, अरे भाई 1 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ, मर्द का बच्चा है तो लेने तो आ, लेने आएंगा तो 1 लाख दूंगा। कभी कहता है कि साहब वो फुला इकराहिल साहब है हमारे, उनका फला मामला है फोन का, वो उसका पहले खुलासा करो। अबे जाहिल के बच्चे, इन सब चीजों से मुनाजरे का क्या ताल्लुक? बहरहाल मैं उस शख्स का ज्यादा जिक्र भी करना नहीं चाहता क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है। लेकिन चूंकि आज तो वैसे दिल नहीं था कि ये मौजू छेड़ो, मेराजुन नबी कितनी मुकद्दस रात, लेकिन सिर्फ इसलिए मुझे छेड़ना मेरी मजबूरी थी कि 3 अप्रैल मैंने आने का वादा किया था और 3 अप्रैल को मैंने दावत दी थी कि अगर तुझमें दम कम तो आ जाए। लेकिन इनका कोई मौलवी अब तक नहीं आया, ना जर्जिस आया, ना जलालुद्दीन आया, ना वो बेगैरत आया। सारे बेगैरत बेगैरती की चादर ओढ़ के सो रहे, सारे बेगैरत। और अब पहले तो खुद दावे किए कि हमारे जलालुद्दीन कासमी की आईडियो, इनका बहुत बड़ा लामा वहाबियों का, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, 2 तारीख का टिकट बनाओ, मैं 2 तारीख को फ्लाइट से 1 दिन पहले आ जाऊंगा। और शेख जर्जी साहब भी आ रहे हैं और अब खुद ही बोल रहे हैं कि साहब हम नहीं आ रहे हैं। तो अच्छी बात है यार, तुम ही बोलते हो आ रहे हो, तुम ही बोलते नहीं आ रहे हो, तुम ही खिचड़ी बनाते हो, तुम ही आपस में खा लेते हो, ये कैसा चल रहा है मामला? भाई सामने वाले से भी तो पहले बात करो कि क्या है, क्या मामला है। चलिए बहरहाल अल्लाह ताला इनके मक्र फरेब से बचाए।